शरद यादव जैसे सभी के नेता, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, बीपी सिंह जैसे नेताओं की देन थी। इन्होंने संघर्ष किया था, तब जाकर 27% आरक्षण आपको ओबीसी को मिला था। लेकिन इस भाजपा सरकार ने वो 27% आरक्षण खत्म करके किसी विभाग में 9% आपको मिल रहा है, किसी में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आपको इस बात पर गौर करना है कि भाजपा सरकार ने, जबकि आपकी आबादी कितनी है, 60%, 85% आबादी है ओबीसी और एससी की 85% और 15% मनुवादियों की आबादी है। मुट्ठी भर लोग हैं, वो देश पर शासन कर रहे हैं और 60% आरक्षण ले रहे हैं, और आप लोगों को 9% मिल रहा है और किसी विभाग में मिल ही नहीं रहा है। नीट में आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया था, बड़े संघर्षों से जुटा पाया है। तो हमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बात समझनी पड़ेगी। ये मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग जो हैं, आपका आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं। नौकरियां आपकी खत्म कर दी, जब नौकरियां ही खत्म कर दी तो आरक्षण कहां से आएगा? आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, जो बची कुछ नौकरियां हैं उनमें भी आपका ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया। इसलिए हमें आपको समझना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अन्यथा जो आज से हमारे बुजुर्गों के जमाने में स्थिति थी हमारी, वही स्थिति आने वाली है। मजूरी भी नहीं मिलेगी हमारे बच्चों को, अच्छी शिक्षा हम दे नहीं सकते, क्योंकि भाजपा सरकार में 5577 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, और जो चल रहे हैं वो भी बंद होने वाले हैं बहुत जल्द। अब शिक्षा जिसके पास पैसा होगा वो खरीद पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, पढ़ा नहीं पाएगा तो नौकरी कहां से मिलेगी? सही बात। इसलिए हमें आरक्षण की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जाति गणना, जब तक जाति गणना नहीं होगी तब तक हमें हमारा हक नहीं मिल सकता। पूरे हिंदुस्तान में जाति गणना होनी चाहिए, जिससे मालूम पड़े किस जाति की संख्या कितनी है। जब तक सही जानकारी हर जाति की व्यवस्था सही ढंग से लागू नहीं हो सकती, इसलिए जाति मतगणना होनी चाहिए। इसी के संदर्भ में ये बिहार में शुरू हुई थी, तेजस्वी यादव ने करवाई थी, उनकी सरकार है वहाँ, लेकिन हाई कोर्ट में वही ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट से उन्होंने रोक लगवा दी वहां पर। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, और कोई अगर भाजपा का नेता आप पे वोट मांगने आए तो उसे क्वेश्चन करना कि जो ओबीसी के लिए आरक्षण 27% लागू हुआ था, आप भी बैकवर्ड के हैं, जो आएगा भाजपा का वो ओबीसी का ही होगा। उसे पूछना कि आपने क्या विधानसभा में कुछ बोले ओबीसी पर, आरक्षण पर कुछ बोले? वोट मांगने तो आ गए, लेकिन ओबीसी के बारे में, आरक्षण के बारे में विधानसभा में कुछ बोले, लोकसभा में कुछ बोले? केवल टिकट लेने के लिए भाजपा में अपने अपने मतलब स्वार्थ के लिए पार्टी ज्वाइन करते हैं ये लोग। आपके बारे में कुछ सोचना समझना नहीं है। जो मोदी जी ट्रेन के डिब्बे में चाय बेचा करते थे, उन्होंने ट्रेन ही बेच डाली, हवाई अड्डा बेच डाले, बिजली बेच दी, हर चीज बेचने में लगे हुए। अगर आप अपने घर के बर्तन भाड़े बेच दो तो आप अच्छे ग्रस्त माने जाओगे क्या? अगर मोदी जी देश की संपदा को बेचने में लगे हैं तो अच्छे प्रधानमंत्री मान सकते हो उन्हें? योगी जी है, वो तो मंत्र के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी है, वो इतना भी नहीं जानते हैं कि इंटर और 12वीं में अंतर क्या होता। ऐसे गृह मंत्री है, वो शासन क्या चलाएंगे? देश को बर्बाद कर दिया, लुटेरे हैं। राम मंदिर में पैसा खर्च कर रहे हैं, पटेल जी की मूर्ति में पैसा खर्च कर रहे हैं। जिन पटेल जी ने रातों रात में तीसरा पाकिस्तान बनने जा रहा था, हैदराबाद निजाम को जेल में डाल दिया था, उनके मूर्ति पर करोड़ों, जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, विकास का पैसा मूर्ति में बर्बाद कर दिया। पटेल कभी ऐसा नहीं चाहते थे। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों से कि क्या विकास किया तुमने देश का? कोई जो अखिलेश सरकार में जो हॉस्पिटल, बिजली घर बने थे, कोई हॉस्पिटल चालू भी करवा दिया तुमने? बनाना दूर की बात, चालू तक नहीं कर पाए। और ये भाजपा सरकार अगर 2024 के चुनाव में दोबारा आती है तो देश का विभाजन सुनिश्चित है।
और आप ओबीसी एसटी ये अपनी उसी औकात में आ जाएंगे इसमें आपसे हमारे पूर्वजों के जमाने में 4 पीढ़ी पहले थे। आप तो जब से मुलायम सिंह, लालू यादव ये इनकी सरकारें बनी है तब से उत्थान हुआ है ओबीसी का, लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे। धर्म जात इनके नाम पर भाजपा वो छात्र पार्टी है, वो हमें बांट देती है। ओबीसी की संख्या इतनी है हमें कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन ओबीसी फूटन में